कैसा है ये बंधन अनजाना। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा कि राघव को ऐसे हड़बड़ी में आता देखकर अंजलि जी कहती हैं, अब आगे कहानी में क्या होता है आइए देखते हैं। अंजलि जी, राघव बेटा क्या हुआ, आज इतनी देर क्यों लगा दी आने में, और राशि कहाँ है। अंजलि जी की बात सुनकर राघव अंजलि जी के पास आकर अपनी कड़क आवाज़ में बोला, राघव क्या, राशि यहाँ नीचे नहीं है तो कहाँ चली गई, वो रूम में भी नहीं है। राघव की बात सुनकर सभी घरवाले शौक होकर उसे देखने लगे। सबकी नज़र ठीक से राघव के ऊपर गई, जो सिर्फ हड़बड़ी में लोअर ही पहनकर आया था। उसके ऊपर की बॉडी पूरी तरह निग्ध थी, जिस पर राशि के नाखूनों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। राघव को ऐसे देखकर सभी घरवाले को समझ में आ गया था कि कल रात राशि और राघव के बीच क्या हुआ होगा। कि तभी अमित जी राघव की ऐसी हालत देखकर अपनी चेयर से उठकर तपाक से बोले, अमित जी, राघव तुम अभी के अभी शर्ट पहन कर आओ, हम तब तक देखते हैं राशि कहाँ है, यहीं कहीं होगी गार्डन में या बाहर। अमित जी की बात सुनकर राघव ने खुद को देखा, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसने शर्ट नहीं पहनी है। तो वो सब को इग्नोर करके जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया। उसके रूम में जाते ही राधा जी संदीप जी से कहती हैं, राधा जी सुनिए, ये राघव क्या कह रहा है, राशि किसी को बिना बताए कहीं नहीं जाती, वो तो सुबह सुबह तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। सुनीता जी को चिंता करता हुआ देखकर संदीप जी उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, संदीप जी, सुनीता आप चिंता मत करिए, राशि यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, आप अपना नाश्ता करिए। संदीप जी की बात सुनकर सभी घरवाले निश्चिंत होकर अपना नाश्ता करने लगते हैं। तब तक राघव भी अपनी शर्ट पहनकर नीचे आता है और सबको इग्नोर करके मेंशन से बाहर जाने लगता है। इधर राशि इस वक्त एक अनाथ आश्रम में बैठी हुई थी और अपने सामने खड़े बच्चों के साथ खेल रही थी। ये राशि का अनाथ आश्रम था, बचपन से ही वो यहाँ पली बढ़ी थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन हैं, बस उसे इतना पता था कि उसे यहाँ कोई बचपन में छोड़कर चला गया था। तब से लेकर आज तक वो यहीं सब बच्चों के साथ रहती थी। तब राधा जी ने राशि को पहली बार आश्रम में देखा था, तो उन्हें राशि बहुत पसंद आई। तभी उन्होंने सोच लिया कि राशि ही उनके घर की बहू बनेगी। यही सब सोचकर उन्होंने राशि और राघव की शादी करवा दी थी। इधर राघव पागलों की तरह राशि को बिला के हर कोने में देख रहा था, पर उसे राशि कहीं नहीं मिली। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि राशि उसे बिना बताए ऐसे कैसे घर के बाहर जा सकती है। तब तक राघव के इजाज़त के बिना राशि ने बिला के बाहर एक कदम तक नहीं रखा था, पर आज उसकी ये हिम्मत हुई कि वो किसी को कुछ ना बताए बिला से बाहर चली गई। राघव ने गार्डन में हर तरफ देखने के बाद अपनी कार की तरफ जाने लगा कि तभी उसकी नज़र गार्ड पर पड़ती है। वो भागकर गार्ड की तरफ जाता है और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में कहता है, राघव, राशि कहाँ है। राघव का गुस्सा देखकर गार्ड भी डर गया और अपनी कांपती हुई आवाज़ में राघव से बोला, गार्ड सर, वो मैडम बाहर चली गई सुबह सुबह 5 बजे के आसपास। गार्ड की बात सुनकर राघव का फेस काला पड़ गया और उसने गुस्से में चिल्लाकर गार्ड से कहा, राघव, अगर वो 5 बजे चली गई थी तब तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया अब तक, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बाहर जाने देने की। गार्ड वो बॉस मैडम रो रही थी और बहुत गुस्से में भी लग रही थी। वो बहुत चिल्ला रही थी बाहर जाने के लिए, इसीलिए मैंने गेट खोल दिया। गार्ड की बात सुनकर वो राघव का खून खौल उठा, पर उसने गार्ड को धक्का दिया और उसे इग्नोर करके अपनी कार की तरफ बढ़ गया और थोड़ी ही देर बाद उसकी कार तेज रफ्तार के साथ खुराना मेंशन से बाहर चली गई। राघव को इस वक्त राशि पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो राशि उससे डरती थी वो आज उसे बिना डरे बाहर चली गई, और वो भी उसे बिना बताए। ये उसे हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि राशि उसकी है। उसको सब काम राघव से पूछ कर करना चाहिए। उसके उठने से लेकर बैठने तक राघव ने राशि को खुद के कंट्रोल में रखा था, इतना कंट्रोल में रखा कि वो सांस भी उसके कहने पर ही लेती थी। और राघव को राशि की यही बात पसंद थी कि राशि उसकी हर एक बात सुनती है, उसका कहा मानती है, उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाती और उससे प्यार करती है, जो उसे हर वक्त ना चाहते हुए भी राघव के आगे झुका देता है। राघव राशि को कभी भी कहीं भी अकेले नहीं जाने देता था, या तो वो उसके फैमिली के साथ जाए या उसके साथ, पर उसे आज तक राशि को अकेले जाने की इजाज़त कभी नहीं दी थी। पर आज राशि फिर भी राशि ने उसके नियम को तोड़कर खुद
की मनमानी की जो उसे ठीक नहीं लगा, जो उसे अच्छा लगा, पर उसे ये नहीं पता था उसने आज ये सब करके खुद के लिए मुसीबत मोल ली थी। राघव कार ड्राइव करते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसे अच्छे से पता था कि राशि इस वक्त कहाँ गई होगी, क्योंकि राशि जा भी कहाँ सकती है। कुछ ही देर बाद राघव की कार अनाथ आश्रम के सामने आकर रुकती है। राघव जल्दी से कार से बाहर आकर अपने लंबे लंबे कदम लिए आश्रम के अंदर जाने लगा। वो अंदर जा ही रहा था कि तभी उसे राशि की आवाज़ सुनाई देती है। राशि की आवाज़ सुनकर राघव के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र राशि पर जाती है, जो बच्चों के साथ हंस-हंस कर खेल रही थी। राशि को देखकर राघव को भी फिर से गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से अपने लंबे कदमों के साथ राशि की तरफ बढ़ता है और उससे इस बात से बेखबर राशि बच्चों के साथ छुपन-छुपाई खेल रही थी। उसके आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो बच्चों को पकड़ रही थी। राघव राशि के पास गया और उसे बिना कुछ कहे अपनी गोद में उठा लिया और अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। ऐसे अचानक हुए एक्शन से राशि डर गई। उसने जल्दी से अपनी आँखों की पट्टी हटाई। तब उसकी नज़र राघव के गुस्से से भरे लाल चेहरे पर जाती है, जो पूरी तरह से उसे ही घूर रहा था। राघव को देखकर राशि सहम गई। उसने राघव को अपने आप से छुड़ाते हुए कहा, राशि, राघव जी प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हम चल सकते हैं। पर राघव ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपनी गोद में उठाया, अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। इस बीच राशि छटपटा रही थी। उसके ऐसे छटपटाने से राघव को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कार का दरवाज़ा खोला और राशि को बैक सीट पर पटक दिया। राशि खुद को संभाल पाती कि तभी राघव जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट करके आश्रम से निकलता है। राशि सीट से उठकर बैठ गई और कार का दरवाज़ा खोलने लगी, पर राघव ने पहले ही दरवाज़ा लॉक कर दिया था। राशि ने झल्लाते हुए राघव से कहा, राशि, राघव जी अभी के अभी कार रोकिए, हमें बाहर जाना है। पर राशि की बात तो जैसे राघव इग्नोर ही कर रहा था और अपनी कार तेज रफ्तार के साथ चला रहा था। अपनी बात को इग्नोर होता देखकर राशि चिल्लाकर राघव से कहा, राशि, राघव जी हमने कहा कार रोकिए, हमें बाहर जाना है, हमें आपके साथ घर नहीं जाना। राशि की लास्ट लाइन सुनकर राघव ने एक झटके के साथ अपनी कार रोक दी और गुस्से में पीछे राशि की तरफ देखने लगा, जो राघव के इस लुक से डरकर सहम गई थी। राघव अपनी कार से बाहर निकला और राशि के साइड का दरवाज़ा खोलकर उसने राशि की बाँह पकड़कर उसे भी कार से बाहर निकाला और राशि को कार से सटाकर चिल्लाकर बोला, राघव, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए मेंशन से बाहर आने की? राघव की बात सुनकर राशि ने अपना सर नीचे झुकाया और चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। राशि को चुपचाप खड़ा देखकर राघव चिढ़कर राशि से बोला, राघव, क्या कहा था आपने कि आपको घर नहीं जाना? वाओ, रियली राशि, घर नहीं जाना तो कहाँ जाना है? बताओ मुझे। राशि राघव से अपनी नज़र चुराए घबराई हुई आवाज़ में कहती है, राशि, हमें आश्रम में जाना है, अब से हम वहीं रहेंगे। राशि की बात सुनकर राघव ने एक लंबी सांस भरी और उसके करीब आकर अपने दांत पीसते हुए बोला, राघव, भूलिए मत राशि कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। तुम ऐसे नहीं कर सकती। राघव की बात सुनकर राशि की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके अपनी नज़रें झुकाए राघव से कहा, राशि, नहीं, हमें नहीं जाना घर, और अब हम आपके साथ भी नहीं रहेंगे। हम आश्रम में रह लेंगे, पर हमें आपके साथ घर नहीं जाना। हम जल्दी ही आपको तलाक दे देंगे, जिससे आप इस रिश्ते से राशि राशि और कुछ कहती कि तभी राघव ने उसे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और राशि का गाल पकड़कर गुस्से में कांपते हुए बोला, राघव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? राघव की बात सुनकर राशि कुछ नहीं बोली और अपना गाल पकड़कर रोने लगी। राशि को रोता देखकर राघव का दिमाग खराब हो गया और उसकी बाजू पकड़कर गुस्से में बोला, राघव, इधर देखो राशि, तुम कोई मामूली औरत नहीं हो, तुम राघव खुराना की वाइफ हो। तुम ऐसी बेहुदा बात नहीं कर सकती हो। तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती राशि, और ना ही तुम दोगी, समझ में आया? अब घर चलो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इतना बोलकर राघव ने राशि का हाथ पकड़ा और उसको ज़बरदस्ती अपने साथ कार में बिठाकर खुद कार ड्राइव करके कार को खुराना मेंशन की तरफ ले जाने लगा। पूरे रास्ते भर राशि सिसक सिसक कर रो रही थी। उसने एक नज़र राघव की तरफ देखा, जो गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था। राशि ने हिम्मत करके राघव से कहा, राशि, राघव जी कार रोकिए, हमें आपके साथ घर नहीं जाना। राशि की बात को इग्नोर करके राघव अपनी कार चलाने लगा। खुद को इग्नोर होता देखकर राशि को अब सहन नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर राघव से कहा, राशि, राघव जी कार रोकिए, नहीं तो हम कूद जाएंगे।
राशि की बात सुनकर राघव ने कार रोक दी और गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बोला, राघव, वही सब बार बार मत बोलिए, जो कहना है साफ साफ कहिए। जल्दी हमें घर जाना है, आप सभी आपका वेट कर रहे हैं। राघव की बात सुनकर राशि ने अपनी नज़रें विंडो से बाहर देखते हुए कहा, राशि, पर हमें नहीं जाना और नहीं हमें आपके साथ रहना है। क्यों रहें हम आपके साथ? आप तो हमसे प्यार भी नहीं करते, तो क्यों हमें बांध कर रखा है इस बंधन में? तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ सके। और पार्ट थोड़ा देर से अपलोड करने के लिए आप सभी से सॉरी बोलती हूँ और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।